So today we have founder and chairperson of FICCI, that is Health Services Committee, Dr. Harsh Mahajan. सर, इंडिया में सबसे पहले AI टेक्नोलॉजी को आपने अडॉप्ट किया MRI मशीन में, तो ये कैसे सोचा और इसका प्रोसेस जो है कितना ईजी? देखिए, एक तो है टेक्नोलॉजी जो कि कंपनियां बनाती हैं, अपनी मशीनों में डालती हैं, और हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है अपने देश में उसको हम लाएं। पिछले 33-34 साल से हम इस कोशिश में अग्रसर रहे हैं, और जैसे आप जानते हैं पिछले 2-4 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो ये जो हमने, चाहे वो MRI हो, चाहे वो CT स्कैन हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, इसमें जो AI टेक्नोलॉजी रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डायग्नोसिस के लिए आई है, उसको हमने सबसे पहले अडॉप्ट किया है। और ये द्वारका का जो हमारा नया महाजन इमेजिंग एंड लैब्स का सेंटर है, इसमें अधिकतर मशीनें जो हैं दे आर ऑल AI, दे हैव AI विद इन, एंड उससे उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, एक जैसे MRI देखें या अल्ट्रासाउंड देखें, CT स्कैन देखें, बहुत जल्दी स्कैन हो जाता है। MRI में स्पेशली, जहाँ वैसे 20-25 मिनट लगते थे, वो स्कैन टाइम कोई 40-50% कम हो जाएगा। दूसरा, CT स्कैन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हम रेडिएशन डोज बहुत कम कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकंस्ट्रक्शन से वो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस देता है। तो रेडिएशन का जो एक साइड इफ़ेक्ट है उसको भी बहुत कम किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय सक्सेना जी। सर, किस तरह से आप देखते हैं जैसे इंडिया में पहली बार AI वाला MRI मशीन लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा बेनिफिट करेगा? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर महाजन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस बहुत ही हाईटेक सेंटर को डेवलप किया है यहाँ दिल्ली के अंदर। दिस इज़ आई थिंक देयर 17th सेंटर। द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटर इज़ मोस्ट मॉडर्न मशीन्स, बट eco-friendly material is used for the decor. Most modern machines, उसके साथ completely जो इंडियनाइजेशन है डेकोर का, वो देखने को मिल रहा है। गोबर से दीवारों को लीपा गया है। यहाँ पर जो कारपेट्स लगाए गए हैं, ये हैंड वुवन कारपेट्स हैं। जितना भी डेकोर है वो पूरा का पूरा इंडियन है। तो मैं अगेन कहूँगा कि मॉडर्न मशीन्स और उसके साथ इंडियन डेकोर, ये अपने में एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड है। We have lab director of Mahajan Imaging Labs, शैली महाजन। तो डॉक्टर शैली महाजन, आपसे एक क्वेश्चन है कि हमने MRI में AI टेक्नोलॉजी यूज़ किया है 3T, तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? ये कैसे मेडिकल टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है? जब हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो देयर इज़ ऑलवेज एक कोई चीज़ मिसिंग होती है एक टेक्नोलॉजी में, जो एक अगली टेक्नोलॉजी में हम बेटर करते हैं। और ये महाजन इमेजिंग एंड लैब्स का हमेशा से एक आइडियोलॉजी रही है कि एवरी न्यू सेंटर हम एक नई मशीन लॉन्च करते हैं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं, बिना प्राइस बढ़ाए पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे भी हमने वही अप्लाई किया है। सारी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ जो एक एड्रेस करना था हमें इशू, वो ये भी था कि पेशेंट को सब कुछ एक रूफ के अंदर मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे ईजीएस्ट टर्न अराउंड टाइम में मिल जाए। देखो, बहुत से डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, तो महाजन इमेजिंग को मैं जब से इनका पहला सेंटर खुला है उससे भी पहले से जानती हूँ। जो इनका डायग्नोज है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो कहूँगी पूरे वर्ल्ड में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लोगों से भी जो मालूम होता है वो भी है, और जो हमारे देश की या ग्लोबल जो विकास है उसमें इनका बड़ा योगदान है। क्योंकि लेटेस्ट मशीन, पहले लोग बाहर जाते थे टेस्ट के लिए, सोचते थे कि इंडिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है,
और महाजन इमेजिंग ने इतना प्रूव कर दिया है कि बेस्ट डायग्नोज यहाँ पे हो सकता है, बेस्ट डॉक्टर यहाँ मिल सकते हैं। अभी इन्होंने नया जीन्स के ऊपर भी स्टडी शुरू की हुई है, रिसर्च कर रहे हैं। लाइक जो भी वर्ल्ड में रिसर्च हो रही हैं, जो भी बेस्ट से बेस्ट डायग्नोज होते हैं जहाँ भी, उनको ये कम्पीट करता है। और मैं इनको गुड विशेस देती हूँ कि आगे बढ़ते जाएं ताकि इंडिया में बेस्ट फैसिलिटीज़ हों, बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर हों। यही हमारा मानना है। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महाजन इमेजिंग एंड लैब्स के सीईओ कमीर महाजन। तो सर, हम पहली बार इंडिया में लॉन्च हो रहा है एआई पावर्ड एमआरआई, तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी, ये जो नई मशीन हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे नए सेंटर द्वारका में, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट और सबसे नई मशीन आई है 3 टेस्ला एमआरआई, जिसका नाम एक्सेल 3T है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हम स्कैन्स को बेहतर इमेज क्वालिटी के साथ कम टाइम में करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एमआरआई में टाइम लगता है ट्रेडिशनली, कई स्कैन्स में 1-1.25 घंटा भी लग पाता है, और वही स्कैन अब हम 30 से 40 मिनट में कर पा रहे हैं। ब्रेन एमआरआई स्कैन, नी एमआरआई और स्पाइन एमआरआई स्कैन जिसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 से 15 मिनट में हम पूरा स्कैन ख़त्म कर दें। और ये सब हम कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी इमेज क्वालिटी और क्लिनिकल एक्यूरेसी। तो वो ही इनफैक्ट बेहतर इमेज क्वालिटी के साथ हम कम टाइम में स्कैन करने का प्रयास कर रहे हैं इस एमआरआई मशीन में। और इसकी जो इमेज क्वालिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत बेहतर है पिछली मशीनों से। लैब्स ने पहली बार एआई पावर टेक्नोलॉजी के साथ एमआरआई मशीन्स लॉन्च की हैं, तो वो कैसे हेल्थ केयर सिस्टम में आप समझते हैं कि काफ़ी अच्छा ग्लोबल मैप में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? मैं तो हर्ष और ऋतु इन दोनों की नए ज़माने की समझ को देखकर कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। इन्होंने जब शुरू किया था तो भी इन्होंने सबसे पहले ये वाली मशीनें इंडिया में लाए थे, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई ये नई नई चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस करते गए। और इस समय इस सेंटर में जो उन्होंने मशीन्स लगाई हैं उनको देख कर के वाकई में लगता है कि हमें इनकी बहुत ज़रूरत थी। और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हैं, जो आज के ज़माने में डायग्नोसिस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। शुरुआत से हमने ये सेंटर्स ऐसे बनाने शुरू किए, मुझे ये बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया कि तो इतने अच्छे वाइब्स आते हैं हमें वहाँ आके कि हम भूल जाते हैं कि हम एक एमआरआई करा रहे हैं या हम एक्सरे में हैं, तो वो एक बहुत मन को तसल्ली आती है कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेकेंडली, ये जो मैंने इंडियन लुक दी है, दिस इज़ अ वेरी विलेज लुक, इट्स एन एब्सोल्यूट विलेज लुक, रूरल लुक। मैंने बहुत चीज़ें जो यूज़ की हैं, आर्टिफैक्ट्स वगैरह ऑन द वॉल्स, यू विल बी हैप्पी टू नो कि वो एक्चुअल रूरल इंडिया से मैंने सोर्स किए हैं, जो एक्चुअली वहाँ की औरतें खुद बना रही हैं। कोई फैंसी शोरूम्स वगैरह में मैं नहीं गई। सेकेंडली, हमने सस्टेनेबिलिटी को हमेशा एम्फेसाइज़ किया है। उसका ये है कि जितनी मेरी बाहर दीवारें हैं आप देख रहे हैं, उन पे एक्चुअल गोबर का लेप है। यस, दैट इज़ सो इको फ्रेंडली, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी इतना प्रमोट करते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हमने ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है।